आज हम सब पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। यह है इसे बीए एमए 12th के बच्चे सभी इस वीडियो को देखकर पढ़कर और अपने पेपर में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, जिससे पेपर में अच्छे अंक प्राप्त होंगे और खूब अच्छे अंकों से प्राप्त होकर आप फर्स्ट डिवीज़न आएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, और जिनको हिंदी नहीं पढ़ना आता वो भी ये समाजशास्त्र के बुक से जो मैं पढ़ाई है उसे पढ़कर सुनकर लिखकर उन्हें हिंदी पढ़ना लिखना आ सकता है। और आप सब लोग बस चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। कॉन्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान कहा है। साधारण सभी समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। यही कारण है कि इसे भी अन्य विज्ञानों की तरह अपने उद्देश्य, प्रयोग सिद्ध और मौलिक प्रविधियों की सहायता पर निर्भर सही एवं प्रमाणिक ज्ञान का संकलन और जटिल सामाजिक घटनाओं की व्याख्या तथा भविष्यवाणी करनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब प्रयोगकर्ता द्वारा इसकी विषय वस्तु के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाया जाए, अर्थात जिन कारणों का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान के लिए किया जाता है उन्हीं उपकरणों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए भी किया जाए, लेकिन साधारणतः ऐसा संभव नहीं है। कॉन्ट समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्तर पर देखना चाहते थे। यही कारण है कि एक समाजशास्त्री को एक यथार्थ वैज्ञानिक रूप में सामाजिक तथ्यों को अपने स्वयं के निरीक्षण तथा परीक्षण पर रखना चाहिए। यह एक ऐसा विज्ञान है जो उन आधारभूत नियमों का पता लगाता है जिन पर अन्य सामाजिक विज्ञान आधारित है। यह समाज के किसी विशिष्ट पहलू के अध्ययन तक ही अपने को सीमित नहीं रखता, अपितु समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित हैं। यही कारण है कि इनका अलग अलग अध्ययन उचित नहीं है। इस विषय की विषय वस्तु सबसे कम सामान्य है और सबसे अधिक जटिल है, इसीलिए अध्ययन बहुत समन्वित रूप से होना चाहिए, जिसकी पूर्ति समाजशास्त्र में प्रयुक्त अध्ययन प्रणाली ही कर सकती है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का यह एकमात्र विज्ञान है, यद्यपि इसमें कुछ सत्यता है कि समाजशास्त्र सबसे कम यथार्थ विज्ञान है, पर यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि यह सबसे कम निश्चित विज्ञान भी है। आइए कुछ समाजशास्त्र के महत्व के बारे में जानते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक समूहों के अंतर संबंधों तथा उन विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो किसी भी सामाजिक संगठन के लिए अनिवार्य तथ्य है। समाजशास्त्र भी अन्य विज्ञानों की भांति विश्व में प्रामाणिक अनुभव पर आधारित है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो समूह जीवन और मानव व्यवहार को विभिन्न स्वरूपों का तटस्थता के साथ अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत सभी सामाजिक तथ्यों तथा सिद्धांतों को संकलित करने का प्रयास करता है जो प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित है तथा मानव समूह के कल्याणकारी निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए सहायक है। ये इसके कुछ हैं, कुछ तार्किक ज्ञान है जो बताए गए हैं। समाज के बारे में तार्किक ज्ञान। आधुनिक समाज का स्वरूप जटिल होता जा रहा है। यही इसका कारण हम विज्ञान के विविध अनुसंधान तथा अन्वेषण आदि को मानते हैं। वैज्ञानिक अन्वेषणों के कारण जहाँ एक और मानव समूह की सुख सुविधा में वृद्धि हुए, वहीं दूसरी ओर इन अन्वेषणों के अनेक समस्याओं को जन्म दिया। संपूर्ण पर्यावरण का वह भाग जिसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते धीरे धीरे नियंत्रित होता जा रहा है और उसका क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। दूसरी ओर नियंत्रित पर्यावरण पर बढ़ता जा रहा है। मानव समूह सुख प्रतीत होता है क्योंकि उसने सदियों से चले आ रहे अनियंत्रित पर्यावरण पर नियंत्रण प्राप्त किए हैं। अब वह स्वयं प्राकृतिक दशाओं को नियंत्रित कर मनचाहे ढंग से उनका उपयोग कर सकता है। यह सभी आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषणों का परिणाम है, लेकिन ये सभी सुख सुविधाएं इन वैज्ञानिक अन्वेषणों का एक वक्षीय पहलू है। इसका एक दूसरा पहलू भी है और वह है वैज्ञानिक अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप तीव्र सामाजिक परिवर्तन, जिसके कारण सरल सामाजिक पर्यावरण का रूप जटिल होता जा रहा है। समाज में भयानक सामाजिक समस्याएं अवतरित हो रही हैं, जिसका समाधान आज मानव की प्रमुख समस्या है। आर्थिक समस्या, निर्धनता, अपराध, युद्ध, राजनीतिक समस्या, दल बदल की नीति, अनेक राजनीतिक संगठनों का रोज रोज जन्म लेना, केंद्र और राज्य सरकारों में अनबन की स्थिति आदि कुछ ऐसी
समस्याएं हैं जो मानव को चुनौती दे रही हैं। सदियों से चली आ रही सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं तथा संस्थाओं का महत्व कम होता जा रहा है और वे अब धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। समाज में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विधियों का लोप हो रहा है। संयुक्त परिवार प्रणाली तथा हिंदू विवाह पद्धति आदि मानव निर्मित संस्थाओं का ह्रास हो रहा है। दूसरी तरफ नगरों में व्यक्तियों का आपसी अवैतिक संबंध, भिक्षावृत्ति, गरीबी, बाल एवं किशोरा अपराध, सांप्रदायिक दंगे, गंदी बस्तियों का विस्तार आदि अनेक सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हो रही है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रजातीय संघर्ष, जैसे अमेरिका में श्वेत, व्हाइट और काले नेग्रोस लोगों का झगड़ा, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जैसे शांति समाज सुधारक की हत्या की जाती है। विभिन्न राष्ट्रों में विकराल युद्ध, जैसे संयुक्त अरब गणराज्य तथा इसराइल में हो रहे युद्ध की स्थिति, अन्य आर्थिक संघर्ष चल रहे हैं। ये सभी लक्षण हमारे आधुनिक प्रगतिशील समाज के लिए समस्या बन गए हैं, जिससे परिणाम स्वरूप मानव के नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। इस प्रकार असहयोगात्मक संबंध व्यक्तियों के बीच क्यों है, इसका समाधान समाजशास्त्र ही कर सकता है। समाज और सामाजिक समस्याएं। उपयुक्त सामाजिक समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब समाज के लक्ष्यों तथा राजनीतिक नीतियों का साधारण सही सामाजिक तथ्यों पर हो। इन सामाजिक तथ्यों की जानकारी के लिए समाज को वैज्ञानिक अध्ययन नितांत आवश्यक है, जिसकी पूर्ति समाजशास्त्र ही कर सकता है। मानव कल्याण, समाज कल्याण और कल्याण राज्य, जो आज के सभी प्रगतिशील समाजों की आवश्यकता है, समाजशास्त्रीय ज्ञान पर ही संभव हो सकता है। सामाजिक संतुलन। आज के प्रत्येक समाज का, चाहे वह पूंजीवादी समाज हो, साम्यवादी अथवा प्रजातांत्रिक, सभी का यह नारा है कि समाज में सामाजिक संतुलन बना रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज में विकास का कार्य नियोजन पर आधारित हो। सामाजिक लक्ष्यों को निर्धारित कर उनको प्राप्त करने का कार्य चेतना नियोजन पर आधारित होना चाहिए। ऐसा करने पर ही सामाजिक तत्वों के बीच सामंजस्य बना रह सकता है। यह कार्य भी समाजशास्त्रीय अध्ययन के पश्चात ही किया जा सकता है। आइए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं जो आपके पेपर में आएगा, और इसे लिखकर याद कर पढ़कर आप पेपर में अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर सकते हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में कठिनाइयाँ। समाजशास्त्र को विज्ञान न मानने में पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। अध्ययनकर्ता तथा विषय वस्तु सामाजिक संबंध दोनों में मनुष्यों से संबंधित है। इस स्थिति में यह आशंका बनी रहती है कि निर्णय पक्षपूर्ण न हो जाए। तटस्थता की कमी। व्यक्ति अपने हित का ध्यान प्रत्येक निष्कर्ष के समय रखता है। इस स्थिति में तटस्थता कायम नहीं रखी जा सकती। सामाजिक घटनाएं। तीसरा, सामाजिक घटनाओं की जटिलता तथा विजेतीयता। अधिकांश सामाजिक घटनाएं जटिल तथा विजेतीय होती हैं, अतः उनका अध्ययन क्रमबद्ध हो रहा है। इसे निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता। इसी कारण सामाजिक घटनाओं की उचित माप नहीं हो पाती। प्रयोगशाला का अभाव। पूरे विश्व समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला कहा जाता है और एक अनिश्चित अवधारणा। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति इसमें प्रयोगशाला विधि का अभाव है। इन कमियों के होते हुए भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें उन निश्चित चरणों का सहारा लिया जाता है अवलोकन, तथ्य संग्रह, समयीकरण, जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है। देखिए स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, वो चाहे जो भी क्लास के हों। बस मैं आपसे यही कहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ ही शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।